वन ऑफ द फेवरेट डिश है कीमा कचनार। आज मैं उसकी आपको रेसिपी देने लगी हूँ और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इतनी इजी बनने वाली और बहुत ही यमी और बहुत ही एनर्जेटिक रेसिपी है। उसके लिए मैंने 1 पाउंड बीफ का कीमा लिया था और 1 पाउंड ही मैंने कचनार लिए थे। उसके लिए 2 मीडियम साइज़ प्याज चाहिए थे, हरी मिर्चें, 2 टमाटर और लहसुन और गार्लिक का पेस्ट चाहिए था। ये लहसुन और गार्लिक का पेस्ट इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। 4-5 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद क्या करना है, सारी सब्जियों को, उसके बाद आपने ऐसे ही 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है और जैसे ही उसका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए आपने जो प्याज काटे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। प्याज ऐड करने के बाद उनको करना है, जैसे ही उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। 1-1 टेबलस्पून दोनों का ऐड करना है और फिर उसको पकाना है। जैसे ही उनका भी कलर चेंज हो जाए तो उसमें आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने छोटे छोटे काटे हुए थे और वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जो इसके अंदर स्पाइस जाएंगे, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, तंदूरी लाल मिर्च और ज़ीरा और धनिया पाउडर और क्यूमिन सीड, ब्लैक क्यूमिन सीड, काली मिर्च और गोल लाल मिर्चें 4-5 अदद, ये सारी, और हल्दी 1 टीस्पून, इन सारों को आपने इसमें फिर ऐड कर देना है और थोड़ी देर के लिए उसके अंदर आपने उसको साटे करना है और फिर उसमें आपने गर्म पानी 1/2 कप ऐड कर देना है। अगर नहीं ऐड करेंगे तो मसाले जलने का डर होता है। हाफ अपने कप पानी डाल दिया है और उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट ऐड कर देना है। ग्रीक योगर्ट जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और कीमे की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में मदद देता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लाता है। अब आपने कीमा धुला हुआ उसके अंदर डाल देना है और उसको पकाना है और उसके बाद आपने इसको इतना अच्छी तरह से और थोड़ा सा ऐसे ही 1/2 कप पानी भी ऐड कर देना है। उसके बाद ढाँप के पकाना है और उसके बाद इसको आपने साथ साथ हिलाते भी जाना है ताकि वो नीचे नहीं लग जाए। 3-4 हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है और साथ साथ स्पैचुलर की मदद से आप हिलाते भी जाएं उसको। और ये उसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि जो ऊपर उसकी मिट्टी और कुछ धूल जो भी होती है वो अच्छी तरह से उतर जाए और हल्के हाथों से मल मल के आपने उसको अच्छी तरह से धोना है। बहुत खुले पानी में बहुत अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद भी आपने पानी में डुबो के रख देना है। जैसे ही कीमे का ऑयल आपको नज़र आने लग जाए भूनने के बाद तो आपने उसमें ये कचनार डाल देनी है। कचनार डालने के बाद आपने फिर से उसको 1-2 दफ़ा हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, और उसके बाद आपने उसको ढाँप के पकाना है। और आपको जैसे ही उसके बाद आप चेक करेंगे अगर उसका कचनार अच्छी तरह से गल गया है, पक गया है तो ये तैयार है। और ये कभी कभी साल में 1 आधी दफ़ा मार्च में यहाँ आती हैं और जब भी आती हैं मैं ट्राई करती हूँ बनाने की और इतनी यमी ये लगती है। साथ तनूर की रोटी और साथ कीमा कचनार, बहुत फ्लेवरफुल रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जब भी कुछ बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बिगड़े काम भी बनाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बिलो भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।